तो आई बिकम यंगेस्ट सेमेस्टर एवर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेडिसिन किंग हॉल को। उसके बाद ये मेडिसिन किंग हॉल का अभी के जो लीडर है, मतलब ये अपना मेन ढंग वाला बंदा, जो कि अपने मन में सोचता है तो टैंग लंजरन का बच्चा सच में टैंग फैमिली का नया हेड बन गया है। ये एक सच में एनाइन डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी वो बच्चा जन्म भी तब नहीं लिया था जब मैंने इसका फादर को निपटा दिया था। लेकिन अब यहाँ अपने इस मेन ढंग वाले बंदे को परेशान ये चीज कर रहा है कि अपना वो जो मशरूम हेड वाला है ना, इसका नाम शायद आपका याद होगा तो टैंग आइजन है, जो कि यार अपने ये मशरूम हेड वाला यार अभी ये ट्रांसलेटर में इसको हार यानी कि लड़की बताया जा रहा है। लेकिन यार यहाँ मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो इसको मैं जैसे मशरूम हेड बोलता हूँ वैसे ही बोलता रहूंगा। तो अपने इस मेन डग वाले को ना अनईजी फील हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन खत्म होने के बाद अपना मशरूम हेड वाला मेडिसिन किंग हॉल में लौटा नहीं है। और आगे अपने मेंढक सोचता है वो मशरूम हेड वाला को अपने जो मेंढक जितना मतलब जानता है, उससे इसको इतना तो अंदाजा है कि अपने मशरूम हेड वाला उसके ग्रैंडपा को अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। खैर जो भी हो, वो मशरूम हेड वाला अपनी जिंदगी को कितना भी वैल्यू क्यों ना करता हो, मैं उसे अगर चाहूँ जब चाहूँ तब मर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ चांस बाय चांस अगर वो मशरूम हेड वाला इस पिल को ऑब्जर्व करने के लिए एंटीडोट पिल बना पाए, तब मैंने उसका मार देने के बाद अगर इस चीज को पता चले ना, तब सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा लॉस होगा। तो यार यहाँ हमें इस पिल को दिखाया जाता है जो कि लाभा में रहने वाला 1000 ईयर कार्ब से बनाया गया है। इसके बाद अपने मेंढा आगे सोचता है वो जो मशरूम हेड वाला का ग्रैंडफादर है ना, अगर वो अपनी सैनिटी को गेन भी कर ले, तब भी वो किसी भी कीमत पे अपना मुंह खोलने वाला नहीं है। न अब तक खोला है, न आगे भी साला बुढ़ा खोलेगा। इससे मेरा एक प्लान, जो कि ऑब्वियसली इस पिल को कंज्यूम करके फायर लैम्प तक पहुंच के दुनिया में बवाल जो मचाएगा ना, वो प्लान एकदम मतलब डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन यहाँ अपने मेंढक अपने मन में मतलब सोचता है वो क्या खुद से कोशिश करे इस पिल को लेने के बाद इसके पॉइजन को मिटाने की, लेकिन वो इस थॉट को वहीं पे रोक देता है, क्योंकि वो अगर इस पिल को लेने के बाद पॉइजन को सप्रेस नहीं कर पाया तब सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। इसलिए अपने इस मेंढक वाले बंदे को एक बेटर सोल्यूशन चाहिए। तो ये सब कुछ अपने मेंढक वाला उस पिल के सामने खड़ा होकर सोच विचार कर रहा था, प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी बाहर से कोई बंदा क्लैन चिप करके इस मेंढक वाले को बुलाने लगता है। लेकिन अब यहाँ भी अपने इस मेंढक वाले को मतलब एनाई लगता है। वो कहता है अबे हरामजादो, मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन उस तरफ इस चीज को सुने बगैर अपने इस मेंढक वाले का जो सर्वेंट है वो कहता है फैमिली हेड यहाँ आया है। तब इस सीन के बाद हमें मेडिसिन किंग हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने वॉरियर्स लोग, ये सारे के सारे फिजिशियन कह लो या रिसर्चर कह लो या मेडिसिन किंग हॉल के बंदे कह लो, उनको पकड़ के बांध रहा है। लेकिन उस तरफ जो बच्चे कुछ हाई रैंक और इस मेंढक के साथ मिले हुए बंदे है ना, वो लोग इस हालत में भी अपने यंग को धमकी देने लगता है और मतलब कहता है क्लैन हेड, आपको पता है ना ये जगह कौन सा है और क्या भूल रहे हैं हम लोग कौन है। तो यार ऑब्वियसली जो सारे बंदे पूरे के पूरे क्लैन के मतलब फाइनेंस को संभालते हैं, वो लोग तो अपने एरोगेंस दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ अपने यंग का मकसद यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो कुछ और ही है। तो यहाँ वो अपने मशरूम हेड वाले को पूछता है क्या उसने पूरा मेडिसिन किंग हॉल को छान के देख लिया। इस बात को सुन के अपने मशरूम हेड वाला रोते हुए मतलब कहता है उसने इस हॉल के हर एक कोने कोने को देख लिया, लेकिन उसके ग्रैंडफादर के एक ट्रेस तक उसे नहीं मिला। इसके बाद ही अपने मशरूम हेड वाला मतलब गुस्से में इन लोगों को बोलता है तुम हरामजादो, जल्दी से बताओ मेरे ग्रैंडफादर किधर है। तो अब इस बात को सुन के इन लोगों के मतलब मुंह में ही लिखा हुआ है, ये लोग जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ, वो लोग बोलते हैं हम लोग नहीं जानते। इस चीज को सुन के अपने यंग कहता है सुपरवाइजिंग ऑफिसर इन लोगों को काट डाल। तो अब इसके बाद और क्या होना था, अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर वो जो दो बंदे एक दूसरे को मुंह देख के कह रहे थे ना, वो लोग नहीं जानते इस मशरूम हेड वाले के ग्रैंडफादर किधर है, पहले उन दोनों को ही काट डालता है। तो अब इस चीज को देख के बाकी के जो मेडिसिन किंग हॉल के बंदे थे वो तो मतलब एकदम डर जाते हैं। लेकिन उस तरफ अपने यंग कहता है तुम लोग अपने चेहरे पे वो एक्सप्रेशन लेके किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि बात करने के लिए किसी एक बंदे का मुंह खोलना ही मेरे को चाहिए होगा। तो अब यहाँ हमें पता चलता है 3 साल पहले जब कंपटीशन वाला स्टार्ट हुआ था, उस दिन से ही फॉर्मर लीडर यानी कि मशरूम हेड वाले के ग्रैंडफादर को इस न्यूयॉर्क जगह पे कैद करके रखना है। तो जैसे कि दिख रहा है ये न्यूयॉर्क जगह किस तरह मतलब पर्पल मिस्ट में घिरा हुआ है और मतलब देखने में खतरनाक लग रहा है। तो अब इस जगह को देख के अपने मशरूम हेड वाला मतलब गुस्से में कहता है ये जगह एक्चुअली बनाया गया था जिसको सस्पेक्ट किया जाता था कि वो किसी वायरस से मतलब इन्फेक्टेड है उन बंदों को, लेकिन ये जगह डेम्पेंट और मतलब मॉइस्ट होने की वजह से उन इन्फेक्टेड बंदों को कंडीशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता था। ऐसी एक खतरनाक जगह पे उसके ग्रैंडफादर को पॉइजन देके मानसिक हालत जिस तरह ठीक नहीं है
उस हालत में यहाँ रखा गया है। तो अब इस बात को सुन के अपने यंग इस सुपरवाइजिंग ऑफिसर के ब्रिगेड को ऑर्डर दे देता है कि इस जगह पे वो लोग क्लीन अप कर ले। जिस चीज को सुन के अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी ये क्लैन हेड कहता है अभी क्लीन अप का मतलब तो आप लोग समझ गए ना। तो अब यहाँ अपना यंग और वो मशरूम हेड वाला न्यूयॉर्क जगह के अंदर घुसता है। तो इस न्यूयॉर्क के अंदर जाते हुए अपने यंग सोचता है क्या ये जगह अंडरग्राउंड है? नहीं जरा रुको, इस जगह को पहाड़ी को काट के बनाया गया है। लेकिन तभी अपने मशरूम हेड वाला कुछ देर बाद यानी कि और अंदर घुसने के बाद कहता है ये जगह न्यूयॉर्क का एंट्रेंस जगह है। लेकिन अब यहाँ अपने मशरूम हेड वाला यहीं पे रुक जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि उसके ग्रैंडफादर इतने दिनों के बाद सही सलामत रह गया या नहीं, क्या ऑलरेडी लेट हो चुका है। लेकिन क्या तभी अपने यंग कहता है उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके ग्रैंडफादर सही सलामत है। तो इस बात को बोलने के पीछे वजह अपना यंग ये जो ग्रीन वाला ओड़ा देख रहे हो, इस ओड़े की मदद से उसने अपने मशरूम हेड वाले ग्रैंडपा को ढूंढ लिया था। इसके बाद अपने यंग इस जगह के सेल को पूरे काट के ग्रैंडपा के पास जाता है जिसका हालत पहले जैसा दिखाया गया था उससे तो मतलब और भी बदतर हो गया है। लेकिन यहाँ अपने मशरूम हेड वाला अपने ग्रैंडफादर को चेक करने के बाद बताता है इनके ऊपर माउंटेन सबड्यूइंग पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है और रोने लगता है ये बताते हैं कि इसका ग्रैंडफादर जिंदा है जिंदगी के बस छोटे से टिंकी को पकड़ के। लेकिन उस तरफ अपना यंग मशरूम हेड वाले को शांत करते हुए कहता है वो लोग यहाँ आए हैं उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए, इसलिए वो आगे बताए उसके ग्रैंडफादर के ऊपर और किस तरह के पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है। यह सुनने के बाद अपने मशरूम हेड वाला आगे चेक करके बताता है एक थंडरबोल्ट ईडीएसी पॉइजन है जिसके इस्तेमाल से बंदे मरते नहीं है लेकिन एकदम इडियट बन जाते हैं और इसका इलाज आप तभी कर पाओगे जब इस पॉइजन को देने के बाद सिम्टम दिखाई देगा। लेकिन जब ये थंडरबोल्ट इडियट पॉइजन ब्लड से होती है ब्रेन में जाएगा ना तब उस इफेक्ट को रिवर्स करना नामुमकिन हो जाता है, इवन कोई ट्रेजर रेयर पिल से भी नहीं। लेकिन उस तरफ अपना यंग इस बात को सुन के कहता है अच्छा तो ऐसी बात है अगर सिर्फ ये दोनों पॉइजन है ना तब एकदम सिंपल होगा। तब इस बात को सुनकर अपने मशरूम हेड वाले को तो मतलब विश्वास ही नहीं होता कि अपने यंग एक्चुअली क्या कह रहा है। लेकिन उस तरफ अपना यंग एक्सप्लेन करने की बजाय वो अपने ग्रैंडपा को पकड़ के रखने के लिए कहता है और अपना यंग उसके ग्रैंडफादर के चेस्ट के ऊपर हाथ रख के पॉइजन डिवायरिंग फ्रेंजी का इस्तेमाल करता है और यूनिवर्सल पॉइजन अब्जर्शन का इस्तेमाल करता है। उस तरह अपने मशरूम हेड वाला अपना इंटरनल एनर्जी इसके ग्रैंडफादर के शरीर के ऊपर इंजेक्ट करेगा। तो ये प्रोसीजर करने के बाद ही हमें दिखा जाता है मशरूम हेड वाले के ग्रैंडफादर का स्किन के कलर चेंज होने लगता है, जो मतलब एकदम वाइट हो गया था ना वो अब दिखने में थोड़ा बहुत ह्यूमन लग रहा है क्योंकि ये दो टेक्निक जैसे कि मतलब नाम ही बताया गया है पॉइजन को डिवार कर रहा है। लेकिन यहाँ अपने यंग मन में सोचता है उसके जो टेक्निक पॉइजन डिवावरिंग फ्रेंजी ये कई तरह के खतरनाक पॉइजन को डिवावर किया है, इस वजह से उसे एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि सिर्फ इस ग्रैंडफादर के शरीर से पॉइजन को ही ऑब्जर्व करके बिना इस फ्रेल बॉडी को डैमेज पहुंचाते हुए उस पॉइजन को डिवार करे। तो अब ये प्रोसीजर कुछ देर चलने के बाद अपने मशरूम हेड वाला कहता है उसके ग्रैंडफादर का ब्रीदिंग अब नॉर्मलाइज हो रहा है और जैसे कि मैंने पहले ही बताया इस मशरूम हेड वाला का ग्रैंडफादर का कॉम्प्लेक्सन यानी कि स्किन का कलर जो एकदम व्हाइट था वो ह्यूमन लग बन रहा है। तो अब यहाँ अपने ग्रैंडफादर फाइनली अपनी आंखें खोलता है और यार यहाँ क्या अपना ये मशरूम हेड वाला एक्चुअली मशरूम हेड वाली है क्योंकि इसका ग्रैंडफादर सोचता है ये तो मेरा ग्रैंड डॉटर है ना। और उसके साइड पे एकदम हेजीली अपने यंग को देख के इसके ग्रैंडफादर अपने यंग का फादर यानी कि लंगजरन का नाम लेता है और कहता है लंगजरन क्या सच में तू है? तो अब यहाँ ग्रैंडफादर को ठीक से होश आने के बाद उनको बताया जाता है कि अपना यंग लंगजरन का सन है और करंटली वो टैंग फैमिली का हेड भी है। इस तरफ अपने यंग भी कहता है कि उसने इस मशरूम हेड वाली से सुना था उसके ग्रैंडफादर और अपने यंग के फादर के साथ क्या हुआ है और किस तरह आपने मेरे फादर की मदद की थी। लेकिन उस तरफ इन बातों को सुन के अपने ग्रैंडफादर सोचता है सच में भाग्य कुछ और ही है, जिस बंदे को मेरी गलती की वजह से मैं बचा नहीं पाया उसका बच्चा मेरे को यहाँ बचाने आया है। ये बात कहने के बाद अपना ग्रैंडफादर सोचता है कि लैंगजनन तेरा बच्चा सच में काफी अच्छे से ग्रो हुआ है और अभी उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट दिखाई दे रहा है। आई होप ये न्यूज तेरे को हेवन तक पहुंची। तो अब इस सोच के साथ अपने ग्रैंडफादर यंग से कहता है कि वो एक फ्रेल ओल्ड मैन है लेकिन फिर भी वो अपना सर्विस अपना डिवोशन नए फैमिली हेड को देना चाहेगा। तो अब इस बात को सुन के अपने यंग उसको वो ग्रीन कोट उतर के ग्रैंडफादर को पहनाते हुए कहता है कि वो इसलिए ही तो यहाँ आया है ताकि उसे जो वो नया पोजीशन फील करेगा वो एक एक्सपीरियंस बंदा और आपके जैसा कोई और मेरा मशरूम हेड वाली दोस्त ये उन पोजीशंस को फील कर सके। तो अब चलिए
बाहर आपके लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तब इस सीन के बाद हम इस मेंढक को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर को चलते हुए देख के सोचता है ये बुढ़ा आदमी किस तरह से इवन अपने पैरों पे भी खड़ा हो रहा है, क्या ये कांड फैमिली हेड का है? नहीं जरा रुको, मुझे शांत होना पड़ेगा। फैमिली हेड एक ऐसा बंदा है जो कि एल्डर्स को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचता, तो ऐसे बंदे के साथ मतलब हेड ऑन फाइट करना इसके लिए डिजास्टरल होगा। इसलिए अपने मेंढक बात करने की कोशिश करता है और कहता है आप कैसे इस तरह निर्दयी तरीके से मेडिसिन किंग हॉल के ऊपर हमला कर सकते हैं और ये सारे वैल्यूएबल फिजिशियन को मार सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है मेडिसिन किंग हॉल पूरे का पूरे इंटायरली टैंक फैमिली का फंड इकट्ठा करते हैं हम लोग। क्या तू सच में चाह रहा है ये टैंक फैमिली कोलैप्स कर जाए? लेकिन इन बातों को सुन के अपने यंग उस तरफ कहता है क्या सच में मेंढक तो क्या सच में इस तरह डम एक्ट करके बच जाएगा? ये बात बोलने के बाद अपना यंग ग्रैंडफादर से पूछता है क्या वो इस मेंढक वाले को कुछ कहना चाहेगा, लेकिन क्या अपना ग्रैंडफादर अपना मुंह ही मोड़ लेता है। इस चीज को देख के अब अपने मेंढक वाले को समझ जाता है। वो यहाँ से भागते सोचता है अगर वो यहाँ पे और एक भी पल खड़ा रहा ना तब वो यहीं पे मर जाएगा। लेकिन तभी क्या वो जो ये भाग रहा था ना, यही भागते भागते वो रुक जाता है क्योंकि अपनी यंग ने इस मेंढक के ऊपर एक पॉइजन निडल मार दिया है जिस पॉइजन को अपनी इस मशरूम हेड वाली ने बनाया है। तो अब यहाँ अपने यंग आगे बढ़ते हुए कहता है क्यों रे मेंढक वाले, अपनी इस मशरूम हेड वाले का स्किल अच्छा नहीं है? मुझे तो इसका स्किल इनफ लगा। मतलब यहाँ अपने यंग इंडायरेक्टली कह रहा है वो इस मशरूम हेड वाली को मेडिसिन किंग हॉल का नया लीडर बनाएगा। इसके बाद अपने यंग बाकी के जो बंदे थे ना उन लोगों को अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर को क्लेम करने के लिए बोल के यहाँ से चलने लगता है। पहले तो इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपने यंग का तीनों ही टीममेट्स लड़की निकला जो कि मैं दोनों के बारे में गलत था। मैंने वो सोचा था वो कालो हेयर वाली यार मशरूम हेड वाला बंदा निकलेगा, लेकिन तो बंदी निकली। तो यार इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो बाय।